वास्तव में संत महात्माओं की कही एक एक बात, संत वाणी का एक एक अंश साधक और जीव को कल्याणकारी है। वे प्रत्येक बात इसीलिए कहते हैं जिससे हम उसका चिंतन करें और अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें। एक फकीर एक संत की ये आध्यात्मिक कथा इसी ओर संकेत करती है, जो हमें संसारी नींद से जगाकर निश्चय ही राम जी के नाम को जपकर उनकी शरणागति को स्वीकार कर अपने जीवन को धन्य करने की ओर प्रवाहित कर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार खेत पर एक फकीर का झोंपड़ा था। वह बीते कई वर्षों से शहर के बाहर वहीं उस झोंपड़े में रहता था। एक दिन वह अपने झोंपड़े के बाहर कुछ ध्यान लगा रहा था, तभी उधर से कुछ मुसाफिर गुजरे और उन्होंने उस फकीर से पूछा, महात्मन, हमें बस्ती की तरफ जाना है, लेकिन हम राह भटक गए हैं। क्या आप हमें बतला सकते हैं बस्ती की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? उस फकीर ने यात्रियों से पूछा, क्या सचमुच बस्ती की तरफ जाना चाहते हो या मरघट की तरफ? फकीर की ये बात सुनकर एक मुसाफिर नाराज होते हुए से बोला, कैसे आदमी हो तुम? हम कह रहे हैं हमें बस्ती की तरफ जाना है और तुम मरघट में जाने की बात कर रहे हो। फकीर ने फिर प्रश्न किया, मैं तुम्हारे प्रश्न से आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ ताकि मैं ठीक ठीक बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बस्ती को मरघट समझते हैं, मरघट को बस्ती। इसलिए मैंने पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहीं तुम्हारी बताई बात में भूल तो नहीं है? उन मुसाफिरों ने सोचा, पता नहीं आज किस पागल से पाला पड़ गया, परंतु उनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी न था, क्योंकि उस वक्त दूर दूर तक कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। सांझ भी ढलने वाली थी, इसीलिए मजबूरन रास्ता उसी से पूछना पड़ा। फकीर ने कहा, यहाँ से 1 मील आगे बाईं ओर मुड़ जाना, तुम लोग बस्ती में पहुँच जाओगे, लेकिन ख्याल रहे दाहिनी तरफ नहीं मुड़ना, क्योंकि दाहिनी तरफ का रास्ता मरघट को जाता है। वे लोग चले गए। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद एक मरघट में पहुंच गए। लोग बड़े हैरान और परेशान। उनमें से एक मुसाफिर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे तो पहले ही शक था उस आदमी पर, पता नहीं कैसा पागल आदमी था, मरघट में पहुंचा दिया। फिर वो लोग गुस्से से वापस लौटे। वापस आए तो देखा फकीर बंद आंखें किसी ध्यान में मग्न है। उसने से एक यात्री ने बहुत गुस्से में उस फकीर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो? हम बस्ती में जाना चाहते थे, तुमने मरघट में भेज दिया। फकीर बोला, बहुत दिनों बाद मुझे आज खुद भी ये अनुभव हुआ कि जिसको तुम बस्ती कहते हो वो बस्ती नहीं है। वहाँ तो रोज कोई उजड़ता है, वहाँ रोज कोई मरता है, वहाँ तो रोज आना और जाना लगा रहता है। फिर उसे मैं बस्ती कैसे कहूँ? जहाँ तक मरघट का सवाल है, यहाँ तो एक बार जो आ जाए फिर कभी जाता नहीं है। वे वहीं के वहीं बसे रहते हैं, इसलिए मैं मरघट को बस्ती कहता हूँ, बस्ती को मरघट कहता हूँ, क्योंकि वहाँ तो लाइनें लगी हैं आने और जाने वालों की। एक आज मरता है, एक दूसरा, एक तीसरा, एक तीसरा, एक अगले 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 दिन, ऐसे मरने का क्रम चलता रहेगा। वहाँ तो रोज कोई ना कोई जरूर मरता है। जो जहाँ से रोज कोई उजड़ रहा है उसे बस्ती कैसे कह दूँ? मरघट में मैंने किसी को कभी जाते नहीं देखा। यहाँ कभी कोई नहीं मरता, यहाँ से कभी कोई नहीं उजड़ता। यहाँ जो एक बार आ जाए बस यहीं का होकर रह जाता है। अब तुम कहो वो मरघट है या बस्ती? फकीर की कही वो बातें उन यात्रियों को सोच में डाल देती हैं। वे समझते नहीं कि ये क्या कह रहा है। वही हालत हमारी और आपकी है भाई बहन। हमें नित्य निरंतर संत और महात्माएं नाम जपने को कहते हैं। हमें इस दुखालय, ये जो संसार दुखों का घर है, इसे छूटने का उपाय बतलाते हैं, किंतु हम भी उसी मुसाफिरों की भांति रोज मरने और जन्मने के इस क्रम से छूटने का कोई उपाय नहीं करते। अपनी जिह्वा से राम का नाम नहीं लेते, कोई पुण्य नहीं करते। हम केवल रोज अपने सांसारिक कर्तव्यों के निर्वाह में लगे रहे हैं और इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुखों को भोगते हैं। इसलिए जागिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। अपने कल्याण के मार्ग को सुनिश्चित कीजिए। केवल और केवल इस कलिकाल में प्रभु का नाम ऐसा है जो कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते करते भी लिया जा सकता है।
जिसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तो केवल और केवल भाव की। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक केवल और केवल प्रभु को पुकारिए, निश्चय ही प्रभु कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।